बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं सब? खैर खैरियत से हैं। आज मैं आपको चॉकलेट कप केक्स की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये चॉकलेट कप केक। तो आपने बनाने हैं आज मेरे साथ। मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आप बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, 1 कप मैदा लेते हैं। मेजरिंग कप्स हैं जी, इसको ये देखें ऐसे बराबर करना है और लाइट वेट से आपने इसको भरना है, दबा दबा के नहीं भरना। अच्छी तरीके से भरने के बाद, यानी कि दबाने के अलावा जिस तरह आप भरते हैं वैसे भर के ऊपर से लेवल कर लें। तो ये देखें जी, ये लेवल होता है 1 कप, इसको कहते हैं 1 कप। अगर आप मेजरिंग कप्स के साथ अच्छे तरीके से चलेंगे, जिस तरह हम बता रहे हैं वैसे करेंगे तो आपकी बेकिंग क्लास की होगी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है और फिर आपने 1/4 कप आपने लेना है जी कोको पाउडर। तो इसको भी आपने डाल के अच्छे तरीके से छान लेना है और फिर आपने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून खुश्क दूध, यानी कि पाउडर मिल्क। ये आपने इसमें शामिल कर देना है। कोई सा भी पाउडर मिल्क आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई सा भी ले सकती हैं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। टेबल मिल्क आपने ले लेना है जी 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर आ गया। आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक साइड पे रख देना है, क्योंकि ड्राई जो हमारा काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसको हमने एक साइड पे रख देंगे। हमारी सब चीज़ें जितनी भी ड्राई थी वो हमने मिक्स कर दी हैं और ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं, मैदा, कोको पाउडर वगैरह अगर आप 2 से 3 या 4 दफ़ा भी आप छान लेंगे ना, तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही क्लास का होगा। ये मैदे की जो बेकिंग होती है ना, इसकी ये एक टिप है कि आप अगर आप 3 से 4 दफ़ा भी छानेंगे ना मैदे को, तो यकीन करें आपकी बेकिंग बहुत क्लास की होगी। आप ये मेरी टिप कभी आजमा के देखिएगा, आपको वाकई ही आप कहेंगे कि बहुत ही क्लास की बेकिंग आज हुई है। बहुत ही फ्लफ़ी स्पंज बनेगा, नरम बनेगा और बहुत ही क्लास का बनेगा। तो ये जी हमारा मटेरियल मिक्स कर दिया हमने इसको एक साइड पे रख देना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है 3 अंडे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज में नहीं होने चाहिए इस्तेमाल शुदा। फ्रिज से निकाल के आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, पहले बाहर रख लें। अगर फ्रिज में पड़े हैं तो फिर उसको नॉर्मल करके आपने 3 अंडे डालने हैं और 1 कप चीनी। मैंने चीनी नॉर्मल जिस तरह थी वही डाल दी है, मैंने ग्राइंड नहीं की। आपकी मर्ज़ी है, आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी, इसके साथ बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो अब मैंने 1 कप चीनी लेके इसको ग्राइंड कर रही हूँ, अंडों को और चीनी को। इतना अच्छा आपने ग्राइंड करना है कि ये 2 से 3 गुना ऊपर चला जाए, इसका मटेरियल फ्लफ़ी हो जाए और नरम हो जाए और बिल्कुल कलर जो है ना वो इसका चेंज हो जाए। तो ये देखें जी, बीटर को आपने लगातार नहीं चलाना, थोड़ा थोड़ा करके आपने चलाना है। कोशिश आपने करनी है कि एकदम से सारे इलेक्ट्रिक चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले ये देख लिया करें कि लगातार ना चलाया करें, क्योंकि मोटरें जल जाती हैं। तो थोड़ा सा आपने इन चीज़ों को ख्याल करना है। तो हम तो वीडियो बना रहे होते हैं तो आपको लगता है जिस तरह लगातार चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम भी रोक के चलाते हैं, क्योंकि हमारी भी ये मशीनरियाँ, हमें जब कभी स्मेल सी आती है, कभी गर्म हो जाती है, हम रोक लेते हैं और फिर दोबारा से चलाते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह का मटेरियल हो जाएगा। ये देखें, आप देख रहे हैं कितना क्लास का मटेरियल हो गया अंडे और चीनी का। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल जी मेरा 3/4 कप है, इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है। जिस तरह मैदा है ना, मैदे को भी जब आप शामिल करते हैं ना तो आप 3-4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं, इसी तरह ऑयल भी आपने 3 से 4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके आपने शामिल करना है। तो अभी हमारा ऑयल चला गया है। ऑयल जाने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इलेक्ट्रिक बीटर को इस्तेमाल करना है, चलाना है। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। हमारा इलेक्ट्रिक बीटर का काम इस टाइम ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो इसका काम था वो हम कर चुके हैं। इसको साइड पे कर दें। बाउल को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें किनारों से और फिर जो मैदा आपने मिक्स करके रखा, कोको पाउडर और खुश्क दूध और साथ ही 1 टीस्पून आपने डाला है जी बेकिंग पाउडर। ये सब आप थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 सिटिंग्स में आपने ये इस्तेमाल करना है, डालना है और फिर इसको स्पैचुले की मदद से या विस्क की मदद से आपने मिक्स करना है। बिल्कुल कोई गुठलियाँ इसमें ना रहें। और चॉकलेट सिरम मैं चंद कतरे डालूँगी, यानी कि 3/4 टीस्पून डालूँगी। तो इससे चॉकलेट कप केक्स हैं, इसलिए इसका जो फ्लेवर है वो ज़रूर डालें। अगर आपके पास है नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये देखें, मैदा मैं किस्तों में डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो आपने भी इसी तरह करना है। तो ये आप डालते जाएं और बिल्कुल
आपने समझ लें कि एक 2 चुटकी या 1 चुटकी आपने नमक डालना है। बिल्कुल हाथों से पकड़ के ना, जितनी आपकी 1 चुटकी में आता है ना, बस उतना आपने नमक डाल देना है। तो इनसे भी आपका जो मीठे का होता है ना टेस्ट, ये बहुत अच्छा आता है। तो जब भी कुकिंग करें ना, एक एक चुटकी नमक ज़रूर डाला करें। तो कोई भी केक बनाएं, किसी भी किस्म का केक बनाएं, तो अब 1 चुटकी नमक ज़रूर डाला करें। तो ये जी मेरी ट्रे तैयार है। मैंने कप केक्स के जो इसके पेपर्स मैंने रख दिए हैं। अब आप इनको कोई आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं। बस आपने इसी तरह आपने मटेरियल लेना है और इसमें डाल देना है। मटेरियल ज़रा ज़्यादा है और कप केक्स मेरे 6 हैं। मेरे पास जो देचका है मैंने प्री हीट के लिए रख लिया है। अब मैंने इन कपों को भरना है, तो मैं इनको भर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मैं कप्स पूरे नहीं भरने, आपने 3/4 के करीब भरने हैं, यानी कि आधे से थोड़ा सा आपने ज़्यादा रखना है, बिल्कुल। तो बस आप ये देखिए, मैं जिस तरह डाल रही हूँ, आपको जिस तरह भी इजी लगे आप उस तरह डाल सकते हैं। मैं 2 स्पून्स के ज़रिए डाल रही हूँ। आप इसको जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप इसको फिल कर सकते हैं, जो आपको इजी तरीका लगता है। तो मटेरियल मेरा बहुत अच्छा बन चुका था, बड़ी अच्छी मिक्सिंग हो चुकी थी। तो अब मैंने इसको डालना शुरू कर दिया है। और देचका मेरा प्री हीट है। देचका जो होता है उसमें मैं बना रही हूँ, आज कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बहनों के पास ओवन नहीं होते, तो हम देचके में करते हैं। देचके में क्लास की बेकिंग होती है, क्लास की बेकिंग होती है। अगर आप सही तरीके से फॉलो करें मेरी बातों को, तो आपकी कुकिंग बेकिंग बहुत क्लास की होती है। अच्छा जी, जो बेकिंग की होती है ना, जब आप देचका बेक करते हैं ना, सॉरी अपना चीज़ें, तो देचके को जब हम प्री हीट करते हैं तो आप कोशिश करें उसको 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया करें। और चूल्हा दरमियानी आंच पे रख दिया करें। और जब आपने अपनी ट्रे रखनी हो ना, तो इतना गर्म होना चाहिए, जब आप उसके देचके के पास जाए ना, तो आपको सेक आना चाहिए, गर्माइश आनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। जितना अच्छा आपका देचका प्री हीट होगा ना, उतनी ही अच्छी आपकी बेकिंग होगी। तो ये आपने ध्यान देना है इन इन बातों में, क्योंकि ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, हमने भी सीखी हैं, हम भी चाहते हैं कि हम आपको भी ये सिखाएं। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने टैप टैप किया। टैप टैप करने के बाद देचका मेरा गर्म है। ये देचका स्पेशल मेरा बेकिंग के लिए मैंने रखा हुआ है, इसी के लिए मैं रखा हुआ यूज़ करती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला हुआ है और एक बाउल सा रखा है, इसमें मैंने रख दिया है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपके कप केक्स तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, 15 से 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, तो मेरे कप केक्स तैयार हैं। अब मैं इसको स्टिक की मदद से चेक कर लूँगी कि अंदर से पक गए हैं कि नहीं, क्योंकि छोटा छोटा सा होता है ये कप केक, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो अगर केक होगा ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो 40 50 60 मिनट भी लग जाते हैं, कभी इससे भी ज़्यादा। तो ये देखें जी, मैंने स्टिक की मदद से तैयार किया है, तो देखा है, यानी कि चेक किया है। तो मेरे कप केक्स तैयार हैं। तो अब मैं इनको निकाल के बाहर आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे बन चुके हैं, अब मैंने इनको बाहर निकालना है। तो अब मैंने जो गिनाश बना के एक दफ़ा आपको मैंने बताई थी, इसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा मेरा गिनाश बनाने का तरीका। तो आप देखें, मैंने इस गिनाश को थोड़ा सा मैंने प्लेट में निकाला है, ताकि मैं कप केक्स इसमें डिप करके लगाऊंगी। तो ये मैं पहले थोड़ा सा आपको दिखाने लगी हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले चॉकलेट्स कप केक्स पे ना गिनाश लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लगा लिया है। तो ये चॉकलेट्स कप केक हैं, इसलिए इनका लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कैसे बनाई थी, ये आपको मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से प्लीज़ मेरा देख लीजिएगा कैसे मैंने बनाई है। और फिर आपको ये बनाना आसान हो जाएगा। आप फिर बना के कप केक्स बच्चों के लिए, अपने लिए, शाम की चाय के लिए, मेहमानों के लिए, आप किसी को भी देंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे। और इसकी एक ख़ास टिप आपको और बताऊं, जब कप केक्स तैयार हो जाते हैं ना, आप जब बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा उस पर शावर बोतल से ना पानी स्प्रिंकल कर दीजिएगा, थोड़ा सा यानी कि स्प्रे कर दीजिएगा कप केक्स के ऊपर। उससे आपके कप केक्स ना बहुत सॉफ्ट और नरम रहेंगे। और ऊपर है ना एक कपड़ा रख दीजिएगा। और 10 मिनट के बाद आपने फिर ये अगला काम करना है, चॉकलेट लगानी है। तो ये देखिए, ऊपर सेटिंग कर ली, कुछ मैंने चॉकलेट चिप डाल ली है, कुछ मैंने चीज़ें ऊपर जो बच्चों की ये आपको पता है, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं बेकरीज से, आप जाके ले सकते हैं, जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये रंग बिरंगी चीज़ें आप जो भी डालना चाहें, जो आपको पसंद आए आप ऊपर डाल सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ना करना चाहें तो आप खाली गिनाश लगा के भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने कहा चलें आज आपको पूरा इसको खोल के भी दिखा देते हैं, और थोड़ा तोड़ के भी दिखाते हैं, और फिर खा के भी दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से छोटे छोटे कप केक्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, और बहुत ही सॉफ्ट और नरम हैं, और गरम गरम भी हैं, मज़े मज़े के हैं। ये देखें जी, अंदर से देखें कितना सॉफ्ट है, कितना मज़े का बना है। तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, दुआओं में याद रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।